गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की शानदार वीडियो के अंदर। आप सुबह सुबह जब पढ़ते हो ना तो मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है कि हाँ, बच्चे सुबह उठ करके भी इतनी जल्दी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसे में मेरे अंदर डबल जोश आता है कि हाँ, मैं उतने जोश से उतनी हिम्मत से आपको पढ़ाऊं। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि इंडियन जो फ्रीडम फाइटिंग रही है उसके अंदर जो मेजर और मेन इवेंट रहे हैं उसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी सीख आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्या है, जब भी कभी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपने आप को देख रहे होते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम जब शीशे के अंदर खुद को देख रहे होते हैं और हमारे चेहरे पर कुछ लगा होता है, कुछ दाग धब्बा या कुछ भी चीज लगी होती है जिससे हमारा फोटो उतना अच्छा नहीं आ रहा होता है, तो हम जाते हैं और अपना चेहरा धोते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, फिर शीशे के सामने खुद को देखते हैं। ऐसा नहीं करते कि उस शीशे को ही तोड़ देते हैं कि हाँ, जिसने मेरे अंदर ये या मेरे अंदर ये कमी दिखाई है मैं उस शीशे को ही तोड़ दूं। ऐसे में सेम तरीका हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब कोई सामने वाला हमें हमारी गलती बताए, हमारी कमी बताए, तो हमें उस इंसान का एहसान मानना चाहिए, ना कि उसको ही गालियां निकाले या उसको ही भला बुरा कहें। अगर भला बुरा कहना है, कुछ चीज ठीक करनी है, तो अपने अंदर ये दुनिया एक आईने की तरह काम करती है। हाल ही में आपने सुना होगा, बिहार के अंदर जो असेंबली इलेक्शन हुए उनका रिजल्ट आया। रिजल्ट में बीजेपी को, एनडीए सरकार को जीत मिली और महागठबंधन कांग्रेस और बाकी जो पार्टी थे उनको हार मिली। ऐसे में बड़ा अजीब लगता है इंडिया के अंदर ही देखना कि राहुल गांधी जी हैं या तेजस्वी यादव जी हैं, ये जितने बड़े नेता हैं, ये अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, बल्कि हार के ऊपर दूसरी पार्टियों को दोष देते हैं। मशीनें खराब थी, ये हो गया था, पैसे बांट दिए, करप्शन, माने दुनिया भर की चीजें बताएंगे, लेकिन कभी ये स्वीकार करेंगे नहीं कि आपके अंदर भी तो कमी हो सकती है। हो सकता है आपकी मेहनत के अंदर कमी हो सकता है आपके अंदर ही वो सारी कमियां हो जिनकी वजह से लोग आपको वोट देना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपके अंदर ही वो कमियां हो जिसके कारण 10-15 सालों से सत्ता से दूर रखा लोगों ने, या आपके अंदर ही वो कमियां होंगी जिससे लोगों का विश्वास आपके ऊपर बन नहीं रहा है। आपका इतना पुराना इतिहास है, आपके पिताजी, आपके ग्रैंडफादर इतनी बड़ी पार्टियों को चलाते आए हैं, तो ऐसे में आपको सोचना चाहिए कि वो लोग क्या करते थे, हम कहाँ कमियां कर रहे हैं, या फिर हम दूसरों से नीचे कैसे हैं, दूसरे हमसे बेहतर क्या कर रहे हैं। हो सकता है उनके काम अच्छे हो सकता है उनकी बातें अच्छी हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी कमियां हो। तो बड़ा जरूरी है अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना, उनको रूल आउट करना, उनका सोल्यूशन ढूंढना, ना कि सामने वाले को ही भला बुरा कहना या उसके अंदर ही कमी ढूंढ देना कि भाई आप हमारे अंदर कमियां बता रहे हो तो मैंने आप ही खराब हो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो यही आज की सीख थी कि जब भी कोई कमी बताए या कमी पता चले, कोशिश करें उसको ठीक करने की और आगे बढ़े। तो आज हम जानने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, माने पहले 1857 के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर बस गए और उनका प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हो गया, जो इंग्लिश जो फ्लैग था उसके नीचे हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया, उसके बाद से और जब तक भारत आजाद हुआ, इस बीच में कुछ मेजर इवेंट हुए जो आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनकी डेट पूछी जाती है, उस घटना का नाम भी पूछा जाता है। वो सब चीजें आज हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस उस घटना के पीछे मंशा क्या थी, वजह क्या थी, क्या उनका टारगेट था, वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले बच्चे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अलीपुर बम कांड से शुरू करते हैं। अलीपुर बम कांड, अलीपुर बम कांड 1908 की घटना है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको याद रखना है। 1908 की घटना है। अब इसका टारगेट क्या था? अत्याचारी उस जमाने में मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या, मैजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या करना जो है वो इसका टारगेट था। जगह क्या रखी गई? मुजफ्फरपुर बिहार। ये मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है। और इसके जो क्रांतिकारी, प्रमुख जो क्रांतिकारी थे वो भी आपको याद रखने हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस, खूब आपने नाम सुना होगा, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे इस वाली घटना के। खुदीराम बोस के बारे में बड़ी चर्चित बात है, वो आपको कमेंट करके बतानी है। परिणाम क्या हुआ दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ, अब ये बात आपको यहाँ वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बतानी, खुदीराम बोस किस लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, तो चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट करके बताने की कोशिश नहीं करी, मतलब आपको नहीं पता, ठीक है। परिणाम यह हुआ कि खुदीराम बोस को फांसी दी गई
और खुदीराम बोस जो थे प्यारे बच्चों, वो सबसे कम उम्र के शहीद जो है वो माने जाते हैं। प्रफुल्ल चाकी का भी जो है वो देहांत हुआ, उनकी भी शहादत हुई। और इस घटना को मुरारी पुकुर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। मुरारी पुकुर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। मुरारी पुकुर षड्यंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी में अरविंदो घोष नाम के व्यक्ति पर भी मुकदमा चला था। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो दूसरी बड़ी घटना पर आते हैं प्यारे बच्चों, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। अब वो बात अलग है, अब लाहौर तो पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है, बंटवारे में, लेकिन उस जमाने में, उस समय पे भारत का अभिन्न हिस्सा था और बहुत इंपोर्टेंट प्लेस था हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र, अब इसमें क्या था, लक्ष्य क्या था, वॉयसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक करके ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना। तो जो वॉयसरॉय थे उस जमाने के, लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर बम फेंकना और ब्रिटेन की जो सत्ता है उसको चुनौती देना। स्थान क्या रखा गया दोस्तों, अब षड्यंत्र तो ये पूरा नाम हो गया, जगह जो रखी गई इसके लिए चांदनी चौक। चांदनी चौक, और चांदनी चौक हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा। वजह क्या थी वो भी आपको कमेंट करके बताना है। अब इसके जो प्रमुख क्रांतिकारी रहे प्यारे बच्चों वो कौन थे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। उसके अलावा सचिन सान्याल, बड़ा फेमस नाम है, सचिन सान्याल, ठीक है, सचिन सान्याल, ठीक है। उसके अलावा परिणाम क्या हुआ, होर्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, वो घायल हुआ। रास बिहारी बोस वहां से सफलतापूर्वक जो है वो जापान भाग करके चले गए। ये जो हमला था प्यारे बच्चों, ये कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के विरोध में किया गया था। माने कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी को बदल दिया गया था, बदलने की बात जो हुई, और उसके विरोध में ये जो है हमला किया गया, षड्यंत्र रचा गया। और जो वॉयसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर हमला किया गया, वो घायल हुए। और क्रांतिकारी जो है रास बिहारी बोस, वो सफलतापूर्वक वहां से भागने में सफल रहे। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों गदर विद्रोह। गदर 1915 का गदर विद्रोह, 1915 का गदर विद्रोह। और षड्यंत्र जो है ये कब हुआ, 1912 में। डेट बड़ी जरूरी हो जाती है, ठीक है। अब इसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य को समझिए। कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी आंदोलन होता है, उसका एक प्रॉपर लक्ष्य रखा जाता है कि भाई हम इस वजह से आंदोलन कर रहे हैं। चाहे कोई भी छोटे से लेकर के बड़ा आंदोलन देश में होता है, कोई विद्रोह होता है, कोई भी इस तरीके का चीजें होती हैं, उसके पीछे एक टारगेट जरूर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। लक्ष्य क्या रखा गया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में एक साथ सशस्त्र विद्रोह करना। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अब सबको लगा कि अंग्रेज सरकार थोड़ी सी उसमें शामिल है, वर्ल्ड वॉर में तो हो सकता है कुछ कमजोरी उनके अंदर आई हो, तो एक साथ पूरे देश में ही सशस्त्र विद्रोह करना ताकि उनकी नींव हिले। स्थान क्या रखा गया इसका, गदर पार्टी। गदर पार्टी का जो मुख्यालय था, ठीक है, हेड ऑफिस जो था, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में जो है इसका मुख्यालय था गदर पार्टी का। ये जगह जो है ये चुनी गई, यहां से ये पूरी प्लानिंग करी गई। प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, लाला हरदयाल जी थे, बड़ा फेमस नाम है लाला हरदयाल। करतार सिंह सराभा, याद रखेंगे, बड़े फेमस नाम है ये, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा। सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना, ये नाम बड़े जरूरी है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नाम आता है कि सोहन सिंह भकना कौन सी घटना से एसोसिएट थे, तो आप बताएंगे ये गदर विद्रोह के क्रांतिकारी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अभी केबीसी जैसे जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये व्यक्ति कि बताइए करतार सिंह सराभा कौन सी भारत की मेजर इवेंट से जो है वो एसोसिएट थे। तो आपको पता होगा झटाक से
कि ये गदर विद्रोह से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद परिणाम क्या हुआ, सूचना लीक हो गई, सूचना इस बात की लीक हो गई कि भाई कोई प्लानिंग हो रही है, और ये विद्रोह जो है वो असफल रहा। गदर जो पत्रिका थी उसने विदेशों में जितने भी भारत के क्रांतिकारी थे उनको एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग सब सैन फ्रांसिस्को में थी सॉरी, तो ये सूचना लीक हुई और विद्रोह असफल रहा। लेकिन बाहर जितने भी क्रांतिकारी जाकर के बसे थे उन सबको एकजुट किया इस गदर जो है पत्रिका ने। उसके बाद आता है काकोरी ट्रेन एक्शन, बड़ा फेमस जो है ये पॉइंट आता है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ, 1925 में हुआ, 1925 में हुआ। इतिहास के विद्यार्थी है तो ये चीजें तो आपके बहुत काम की हैं। जैसे कि मैंने बताया तमाम एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लक्ष्य क्या रखा गया, इसका लक्ष्य था जितने भी क्रांतिकारी भाई लड़ रहे हैं उनके लिए धन जुटाना, धन जुटाना, पैसा, पैसा कहां से आएगा, ठीक है, वो इसका प्रमुख टारगेट रहा। और संगठन कौन से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करी। प्रमुख क्रांतिकारी इसमें जो रहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे, अशफाक उल्ला खान, ये नाम आपने सुन रखे होंगे, आज आपको पता भी लग जाएगा कि इस वाली घटना से ये सब नाम फेमस हुए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये नाम बड़े प्रसिद्ध हुए इस घटना के बाद। परिणाम क्या रहा, इन चार प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी मिली, इन चारों क्रांतिकारियों को फांसी मिली। और सरफरोशी की तमन्ना, ये नारा यहीं से जो है वो इसी घटना से जुड़ा हुआ है, यहीं से ये फेमस हुआ। उसके बाद आता है सांड्रस की हत्या, लाहौर षड्यंत्र कह लीजिए आप, सांड्रस की हत्या, सांड्रस की हत्या, इसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये घटना है प्यारे बच्चों 1928 की। अब इसमें क्या हुआ, इसका लक्ष्य एक ही था, नाम से स्पष्ट है, सांड्रस की हत्या करना है। इसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं, भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संगठन कौन से थे, वही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, याद रखते चलेंगे साथ साथ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, इस इन्होंने इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करी। प्रमुख क्रांतिकारी कौन रहे, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, ये यहां से जो है फेमस, यहां से होना नाम जो है वो आया सामने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का, और चंद्रशेखर आजाद भी जो है इनके साथ थी, ठीक है। परिणाम क्या रहा, 23, इसका परिणाम क्या रहा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी रही। इसी घटना के बाद इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जो है वो नारा हमारे सामने आया। उसके बाद इसी घटना से जुड़ा हुआ है, इसके साथ साथ ही घटना हुई थी 1929 में असेंबली के अंदर बॉम्बिंग करना, ठीक है, असेंबली के अंदर बम फेंकना। लक्ष्य क्या था, किसी को नहीं मारना। सबसे पहली बात, इस घटना का लक्ष्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरे लोगों को सुनाना, ये रखा गया इसका लक्ष्य कि जो बहरे हैं उनको सुनाएंगे। बहरे वाले वो अंग्रेज सरकार, वो सत्ता जो हिंदुस्तानियों की कदर नहीं करती, उनको सुनाना इसका मकसद था, और ब्रिटिश जो नीतियां हैं उनका विरोध करना। स्थान क्या रखा गया, सेंट्रल असेंबली दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल असेंबली थी वो इसका स्थान रखा गया। क्रांतिकारी कौन थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। देखो सांड्रस हत्या के बाद हुआ क्या था, भगत सिंह और इन सब को जेल तोड़ करके ये सब लोग फरार करे गए। इसके उस घटना के बाद ये पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए। लेकिन 1929 वाली जो घटना हुई असेंबली की में जो बॉम्बिंग हुई, उसके बाद ये लोग वहां से भागे नहीं, ये लोग वहां से भागे नहीं, भगत सिंह वहां से भागे नहीं, और अगर नहीं भागे तो 15, 20, 30 मिनट, आधे घंटे के बाद पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ा, ठीक है। तो सांड्रस की हत्या के बाद भगत सिंह किसी तरीके से फरार हुए, ठीक है, ये आरोपी थे उस जमाने में इस हत्याकांड के। लेकिन भगत सिंह दूसरे एक और जो है असेंबली बॉम्बिंग में भी शामिल हुए, लेकिन वहां पर ये पकड़े गए, उसके बाद ये कारावास में जो है वो चले गए, ठीक है। और परिणाम क्या रहा, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी इच्छा से ही इन्होंने गिरफ्तारी दे दी,
और पुलिस ने इनको पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। और इसका एक और भी टारगेट था कि हम अगर पकड़े जाएंगे तो हम लोगों को समझा पाएंगे ताकि और हम जैसे भगत सिंह भी इस देश में पैदा हो। ठीक है। और ये जो बम था ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंका गया था। उस जमाने में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में ये बम जो है वो फेंका गया था ताकि अपने विचारों को रख सके, ये घटना सामने आ सके कि हाँ भाई ऐसी कुछ बॉम्बिंग हुई है तो इसका मतलब कोई बड़ी बात होगी, लोगों का ध्यान इस तरफ जो है वो जाए। प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है पढ़ना और पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें याद रखना, इसलिए मैं साथ साथ जो जुड़ी घटनाएं हैं, लक्ष्य हैं, वो सब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सो दैट इन घटनाओं को डिटेल में आप लोग पढ़ पाओ। ऐसा ना हो कि केवल आपने सुन लिया और घटना की तारीख आपने याद कर ली, उससे बात नहीं बनेगी। और ये सब कुछ नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि नाम बड़े जरूरी है, बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो जब उन एग्जाम से आप बैठेंगे और ये नाम आपको याद रहेंगे, वो घटना आपको याद रहेगी, तो आप मुझे याद करेंगे। ठीक है। और यही है हमारी फीस। चटगांव शस्त्रागार छापा, अगला पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, चटगांव शस्त्रागार छापा। तारीख क्या थी? 1930। 1930 में ये हुआ। लक्ष्य क्या था? चटगांव के सरकारी जो शस्त्रागार थे उन पर कब्जा करना और एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार बनाना कि भाई चटगांव में जो भी गवर्नमेंट का जिसके अंदर वो हथियार रखते हैं उसको अपने कब्जे में लेना और अपने हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो बना लेना। संगठन जिसने इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इन्होंने इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग कर दी। प्रमुख जो क्रांतिकारी थे, सूर्य सेन, जिसको मास्टर दा के नाम से जानते हैं, सूर्य सेन। सूर्य सेन, सब लोग इनको मास्टर दा कह के बुलाते थे, मास्टर दा। प्रीतिलता, प्रीतिलता वादेदार, ठीक है। उसके अलावा कल्पना दत्त, तो ये इसमें देखो महिलाएं भी शामिल थी, तो प्रीतिलता थी इसके अंदर, और उसके अलावा सूर्य सेन जैसे मैंने बताया मास्टर दा कहते थे, और कल्पना दत्त, ये लोग इसके प्रमुख क्रांतिकारी जो इतिहास में जिनका नाम दर्ज है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों की केवल 2-3 लोगों ने ही पूरी क्रांति कर दी होगी, हजारों सैकड़ों लोग और भी रहे होंगे, लेकिन हमारे सामने जो नाम फेमस, जो एग्जाम्स में तो आते हैं, जो फेमस भी हुए और उनका नाम बाद में इस घटना से ही लाइट में जो है वो आना शुरू हुआ, तो वो नाम मैं साथ साथ आपको बता दे रहा हूं। परिणाम क्या हुआ? इस विद्रोह को क्रूरता के साथ कुचल दिया गया और सूर्य सेन को 1934 के अंदर जो है वो फांसी दे दी गई। और ये जो घटना है ये सुनियोजित गुरिल्ला हमले का एक बेहतरीन उदाहरण थी। गुरिल्ला हमला, ये भी इतिहास में आपने इसका नाम खूब सुना होगा, गुरिल्ला हमला, और ये घटना उसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो माना जाता है। उसके बाद आता है जो मेजर घटनाएं हैं 1942 के अंदर। इसके अंदर देखो असहयोग आंदोलन, ये सब आंदोलन भी रहे, लेकिन हम मेनली उन क्रांतियों की बात कर रहे हैं जो क्रांति की तरह से चलाई गई, एक लंबे समय तक एक आंदोलन के रूप में नहीं। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन इसको हम नहीं शामिल कर रहे, बल्कि इस दौरान बहुत सारी भूमिगत गतिविधियां भी हुई। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ, याद रखना, ये तो एक पूरा आंदोलन ही हुआ, 5-10 साल भी चल सकता है। ठीक है। इस आंदोलन में बहुत सारी भूमिगत गतिविधियां हुई। 1942 में ये कॉल आउट किया गया, भाई आंदोलन चलेगा। ठीक है। और इसमें छोटी छोटी क्रांतियां जो है वो इनसाइड स्टोरीज में जो है वो चलती रही। अब उनका लक्ष्य क्या था? बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। अब जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो बड़े नेता थे उनको नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि जब ये भाषण आना था और ये भाषण जब दिया, पहला भाषण इस आंदोलन का गांधी जी ने, तो भाषण इतना ज्यादा वायरल हुआ। हालांकि सरकार ने पूरी कोशिश करी, कहते हैं कि रेडियो पर पाबंदी लगा दी, अखबारों पर छापना नहीं है, मतलब बहुत चीजें करी गई, लेकिन फिर भी जो लोग थे उन तक आवाज पहुंचाने से वो रोक नहीं पाए। वो इतना वायरल वो भाषण रहा उस जमाने में भी कि लोगों के अंदर वो इच्छा जागी। ठीक है। और इसके बाद कभी ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले ले या बहुत इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो जाए, अंग्रेजों ने बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया, उनके घरों में ही जो है वो कैद करके रख दिया। तो लक्ष्य क्या था? बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन को गुप्त रूप से, कि भाई जिन्होंने आंदोलन कॉल आउट किया, चलाया, वो तो गिरफ्तार हो गए, उनके बावजूद भी, उस गिरफ्तारी के बावजूद भी इन आंदोलनों को कंटिन्यू रखना, ये इसका एक लक्ष्य रखा गया।
गतिविधियां इसमें जो जो हुई वो देखो क्या हुई। क्या गतिविधियां हुई? समानांतर सरकार बना लेना, कि भाई आंदोलन चलता रहेगा, अंग्रेज कमजोर हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कुछ काफी क्षति हुई अंग्रेजों को, तो एक समानांतर सरकार बनाने की अपनी तैयारी शुरू कर दी। संचार लाइनों को बाधित करना, जो गवर्नमेंट की संचार लाइनें थी उनको बाधित करना, ताकि उनका काम रुके, सरकार का काम रुके, अंग्रेजों का काम रुके। गुप्त रेडियो चलाना, कई जो है इतिहास में नाम दर्ज है गुप्त रेडियो चलाना। बहुत सारे लोगों ने जो है वो अंडरग्राउंड होकर के अपना रेडियो चलाया, जिससे लोगों तक अपनी बातें जो है उन्होंने पहुंचानी शुरू रखी। ठीक है, उसके अलावा इसके जो प्रमुख क्रांतिकारी रहे, जो ये घटनाएं, जो अंदरूनी जो घटनाएं इनके जो रहे वो थे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, बहुत फेमस नाम है। उसके अलावा अरुणा आसफ अली और उषा मेहता। और ये उषा मेहता जुड़ी हुई है इस गुप्त रेडियो वाले इस बात के साथ कि उषा मेहता का बड़ा रोल है इस चीज में कि इन्होंने अंडरग्राउंड होकर के रेडियो जो है वो चला करके रखा और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई। परिणाम क्या रहा? ब्रिटिश शासन को स्थानीय स्तर पर पंगु बना दिया, माने जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट के जो काम थे वहां पर इन्होंने उसको पूरा ध्वस्त कर दिया, क्योंकि लोकल लेवल पे लोगों से मिल करके उनको समझा करके इस आंदोलन में शामिल कर लिया इन लोगों ने, क्योंकि बड़े नेता तो गिरफ्तार थे। ठीक है, और आंदोलन को कंटिन्यू रखा, माने सरकार इस आंदोलन को दबा ही नहीं पाई और अंततः देश आजाद भी हुआ। ठीक है, क्योंकि सरकार को लगा कि बड़े नेता तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये सब लोगों ने भी इस चीज को कंटिन्यू रखा। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो के संचालन के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया उषा मेहता ने एक चैनल चला दिया जिसका नाम क्या रख दिया गया? कांग्रेस रेडियो। ये कहीं लखनऊ के आसपास से इसको ऑपरेट करती थी और अपनी जगह बदलती भी रहती थी। ठीक है, तो ये इन्होंने चलाया। तो ये कुछ घटनाएं थी जो इतिहास में बहुत काम की हैं। इनके साथ कुछ लोगों के नाम भी जुड़े हुए हैं जो नाम भी बड़े काम के हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपके समझ में आई होंगी और अपने आप को सुधारते रहें, अपनी कमियों को ढूंढते रहें, कमी बताने वाले को धन्यवाद बोलते रहें और अपने अंदर सुधार करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी तरक्की आपके सुधार पर डिपेंड करती है। आई होप प्यारे बच्चों की आपको चीजें समझ में आई होंगी और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह सुबह आपका जो आप चैनल को देखते हैं उठ करके, यही हमारा मोटिवेशन भी है और कल को आप कहीं पे सिलेक्ट होंगे या इनमें से कोई क्वेश्चन आपके काम आएगा तो आप हमें याद करेंगे, यही हमारी फीस है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप जीवन में तरक्की करते रहे, खूब आगे बढ़े। थैंक यू।